आदाब नाजरीन, ज़ेड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मरहूम शेर-ए-पुंछ श्री यशपाल शर्मा की याद में पंचायत चिलास में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मौजूद नामवर शख्सियात में सदर म्युनिसिपल काउंसिल एडवोकेट सुनील शर्मा, एडवोकेट संजय रैना, सरपंच पारस राम, रिटायर्ड नायब तहसीलदार बशीर खाकी, एडवोकेट जमान, सरपंच सलोत्री सुरेश चलास और सलोत्री के पंच, म्युनिसिपल काउंसिल के काउंसिलर मौजूद थे और यशपाल शर्मा फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर उदेश पाल शर्मा भी मौजूद थे। आगे देखिए हमारे नुमाइंदा जहांगीर अहमद की ये रिपोर्ट। वो लीडर थे, अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम, लाइन ऑर्डर की प्रॉब्लम आती थी ना, वो सिर्फ कोई सॉल्व करता था, वो श्री यशपाल जी शर्मा सॉल्व करते थे। कई बार हमें प्रॉब्लम होती तो आजमीर साहब के पास ही जाकर झटका लगा है। कोई ऐसा लीडर जो सबको साथ लेके चलता है, कोई भी मसला बन जाए किसी किस्म का, वो सबको साथ लेते चलते थे। उनकी एक आवाज में पूरी पुंछ नहीं, पूरा डिस्ट्रिक्ट खड़ा हो जाता था कि यशपाल जी शर्मा की आवाज है, ये जुबान साहब की आवाज है, ये ताज साहब की आवाज है, ये सरदार फतेह सिंह जी की आवाज है। 1978 की बात हुई, सबको साथ लेके चले और कितने लोगों का जो घर का चूल्हा जलाया, रोजी रोटी जिन लोगों ने खाई है, उसमें यशपाल जी शर्मा का बहुत बड़ा हाथ था। 78 की एजिटेशन आपने देखी है सबने, उसने नहीं देखा कि सरदार ही लगेंगे। एडवोकेट ताज साहब, मीर पुंछी साहब, जहांगीर साहब, इनको सबको इकट्ठा किया और उनकी एक सोच थी, एक विजन था। वो समझते थे कि यहाँ पर कोई स्ट्राइक अगर की जाए तो हिंदू मुस्लिम सिख सब इकट्ठा होगा, तभी हम उस स्ट्राइक में कामयाब हो सकते हैं। अगर हम एक एक करके लड़ेंगे तो मेरा ख्याल हम गवर्नमेंट के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि उस वक्त गवर्नमेंट जो थी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, वो शेख अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट थी, वो थोड़ी सख्त मिजाज गवर्नमेंट थी। इसलिए यहाँ पर उन्होंने सबको इकट्ठा किया और वो समझते थे कि यहाँ पर हमारा भाईचारा रहेगा तो सब कुछ ठीक रहेगा। और वही हुआ, सब लोगों ने मिलकर जो स्ट्राइक लड़ी, उसका फायदा यहाँ पर हुआ कि हिंदू भी लगा, मुसलमान भी लगा, सिख भी लगा, ईसाई भी लगा, हर किस्म के लोग मेंढर पुंछ, रजौरी, मेंढर पुंछ, मंडी, सुरनकोट, पूरे डिस्ट्रिक्ट से लगे। पूरी एम्प्लॉयमेंट में उनकी लीडरशिप के बारे में बहुत कुछ सुना है। कुछ लोग शर्मा साहब को अपने काम से जानते हैं, कुछ लोग उनके जो लीडरशिप में काम किया है उनसे उनकी पहचान है, कई लोगों को उनकी जो 1978 वाली लीडरशिप से पहचान है। लेकिन हमने जो अपना जीवन गुजारा है आज तक, वो शर्मा जी के हाथों में ही गुजारा है। शर्मा साहब को हम बचपन से जानते थे, जब वो कॉलेज में कबड्डी के एक बहुत अच्छे प्लेयर थे और स्टूडेंट यूनियन के भी लीडर थे। उसके बाद अनएम्प्लॉयड एसोसिएशन, जब इन्होंने LLB करके वकालत भी शुरू की, अनएम्प्लॉयड एसोसिएशन को भी वो कंट्रोल करते रहे और हर वक्त बचपन से लेके आज तक उन्होंने जो भी काम किए हैं ईमानदारी और ध्यानदारी से किए हैं। हमारी उनसे ज़्यादा जो वाबस्तगी 1978 में हुई, तब मैं 10+2 में पढ़ता था, स्टूडेंट यूनियन का मैं छोटा सा लीडर था हाई सेकेंडरी स्कूल पुंछ में। तो जब 1977 में एक लिस्ट निकली जिसमें कि सेशन कम मेरिट को छोड़कर पिक एंड चूज़ किया गया और जो पढ़े लिखे लोग थे उनको ड्रॉप करके जो अनपढ़ लोग थे या सिफारशी लोग थे या जिन्होंने पैसा दिया हुआ था, उस समय की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने नाइंसाफ़ी एक की जो हमारी पब्लिक के साथ। सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने शर्मा साहब की याद में यहाँ बैठे रहे, पूरा उनके विचार सुने और श्रद्धांजलि उनको पेश करने के लिए आए हैं। आज मैं बोल नहीं सकता, आज हमारी महफिल में शर्मा साहब नहीं है, वो नहीं है, लेकिन मैं एक बात बोलूँगा, शर्मा साहब के उसूलों पर हमें चलना चाहिए। शर्मा साहब एक ऑनेस्ट नेता थे, ऑनेस्टी पर उनके साथ रहने से हमें भी ऑनेस्टी का थोड़ा सा सबक मिला। मेरे भाइयों में एक बात बताता हूँ, मेरी बेटी MA BEd है, MA भी है, तो मुझे एक ZDU ने बोला कि आप 30,000 रुपया दे दो, आपकी बेटी मेरिट में आती है, 30,000 रुपया दे दो, मैं आपका ऑर्डर करूँगा, वो बेटी का ऑर्डर करूँगा। लेकिन मैंने शर्मा साहब के रहते हुए मैंने सोचा कि उसका हक बनता है, मैं किस नाम के 30,000 रुपया दूँ।
मैंने नहीं दिया, वो अब रोजाई उसको उल्टा सीधा किया, लड्डू ने आगे पीछे किया, केस करवाया, ये वो, उसकी लाइफ एक्सपायर हो गई। कहने का मतलब है कि हमें भी उस रास्ते पर चलना है कि शर्मा साहब के रास्ते पर हम चले, और नुकसान होता है तो होने दो, लेकिन हमने यूनिवर्सिटी पर काम किया है। यही मेरी सलाह है आप लोगों से कि ये मास्टर लब्बू राम जी जो यशपाल शर्मा जी के पिताजी थे, वो स्कूलों में छोटे बच्चों को कापियाँ देते थे, पेंसिलें देते थे, अपनी तनख्वाह वहाँ बच्चों को बांट देते थे। उनके अच्छे संस्कार जो बच्चों के काम आए, वही संस्कार यशपाल शर्मा जी की उनके काम आए, वही काम श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर आए। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, पूरा परिवार आपका शुक्रगुजार है। इधर सरपंच साहब बैठे हुए हैं, तो मैं सारी बातें आपने सुनी है, हमें भी मौका मिला उनके साथ कुछ उनकी गाइडलाइन अडॉप्ट करने के लिए। हमने जो गाइडलाइन उनसे ली थी, उस गाइडलाइन पर चलने की पूरी कोशिश की है और कोशिश करते रहेंगे। उन्होंने मुझे, मैं थोड़ी सी बात बता दूं, जब वो इलेक्शन लड़ते थे और लोतली से लेकर फतेहपुर तक, क्योंकि संदूकनियाँ पहले यहाँ से खुलती होती थी, फतेहपुर तक वो नंबर फर्स्ट पर रहते थे। और 83 में जितने भी इलेक्शन लड़े, क्योंकि लोगों के साथ उनका और लोगों से उन पर बड़ा भरोसा था। यहाँ से एरिया के लोगों के, जिलास, लोतरी, मंगनाड़, कुनैया, पेंच, खनेतर, फतेहपुर पर जाकर दूसरे आदमी की लीड बढ़ती थी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में। उनका ये एक विचार था कि यहाँ के जो नीचे वाले एरिए हैं, ये लोगों को प्रोटेक्ट करने का मेरा ये मकसद है। लोगों को आपस में मिला के इकट्ठा करना ये मेरा फ़र्ज़ बनता है, और इनकी ज़्यादा पैरवी करनी हमारा फ़र्ज़ बनता है। वो इलेक्शन नहीं जीते, हमने भी देखा है, कोई आदमी ऐसा इलेक्शन जीत जाता है, एक इलेक्शन जीता था, एक इलेक्शन हार जाता है, उसके बाद वो डिसअपीयर हो जाता है, कभी नहीं दिखाई देता है। लेकिन उन्होंने 50-60 साल तक लोगों के सरफेस पर रहे और लोगों के काम करते रहे। आपने यहाँ मेरे एडवोकेट ने कहा कि वो मंदिर जो बब मंदिर बनाया, मैं उसकी मिसाल देता हूँ आपको। वो बनाया, वहाँ पर रहते थे, लेकिन कोई भी आदमी, जैसा कोई आदमी आ गया, कोई परेशानी में आ गया, किसी को दिक्कत हो गई, वो पूछता कहाँ है मंदिर है, वो वहाँ पर जाकर अपना वो काम करवाता था। वो उन्होंने पॉलिटिकल भी जो लाइफ है वो उसको साथ ही रखी है, सोशल लाइफ ही साथ रखी है, हर लाइफ को वो साथ लेके चले। और लोगों का सबसे बड़ा ये है कि लोगों को साथ लेके चले। आप उनके बारे में आप सब कुछ जानते हैं कि होनेस्ट थे, सेकुलर थे, और जो उनके ख्यालात थे, जो उन्होंने काम किए थे। मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उनके फुटप्रिंट अडॉप्ट करें, हम भी फुटप्रिंट अडॉप्ट करेंगे। और हमें सबसे बड़ा ये है कि आपस में भाईचारा रहना चाहिए, और हमारा इखलाक, प्यार, मोहब्बत रहेगा, हमारा मुल्क बचेगा और हम भी बचेंगे। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। बाकी रही बात दूसरी सर्विस की, सर्विस तो हमारा ख़ानदानी काम है, सर्विस करते रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी भी कोई परेशानी है, हम 24 घंटे आपके लिए हाजिर रहेंगे। देखो मेरे भाई हैं